एहसन इकबाल साहब, पहले बलूचिस्तान में इत्तेहाद हुआ, शहरी सिंध में, दही सिंध में इत्तेहाद किया, और अब पंजाब में भी आप लोग इत्तेहाद कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। पहले काफ लीग के हवाले से खबर आई, अब आईपीपी के हवाले से खबर आ रही है। वजह क्या है इसकी? क्या लगता है सियासी तौर पे कमजोर है, मुकाबला अकेले नहीं कर सकते, इसलिए लोगों को साथ मिला रहे हैं, या मजबूरी है किसी किस्म की जिसकी वजह से इन जमातों को साथ मिलाना पड़ रहा है? देखिए शहजाद साहब, इंतखाबी सियासत के अंदर जरूरी होता है कि आप एक भरपूर मैंडेट हासिल करें, और जो पाकिस्तान के इस वक्त मुआशी मसाइल हैं और उनके हल के लिए जो इस्लाहात करनी दरकार है, अगर एक फ्रेगमेंटेड मैंडेट होगा कि जिसमें आप रस्साकशी में फंसे रहें, तो मुल्क की मुआशी बहाली का अमल कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए इसके लिए जरूरी है कि एक तरफ तो हम इस बात को यकीनी बनाएं कि ज्यादा से ज्यादा हम मौसर कामयाबी हासिल करें। दूसरी है कि वो तमाम जमातें जो हमारे तरक्की के एजेंडे से मुत्तफिक हैं, उनके साथ मिलकर हम इंतखाबात में कोशिश करें कि एक वसीउल बुनियाद सियासी ताईद भी हमारे एजेंडे को और प्रोग्राम को हासिल हो। तो इसीलिए हमने जो बलूचिस्तान की जमातें हैं उनके साथ भी कोशिश की है कि उनको कौमी धारे में लाने के लिए अपने साथ जोड़ें। इसी तरह सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी हमारी कोशिश होगी कि मुस्लिम लीग नून बजाय ये कि तनहा प्रवास करे, वो ज्यादा से ज्यादा जमातों को उस एजेंडे के ऊपर मुत्तफिक करे, अपने साथ लेकर चले, जिसका मकसद पाकिस्तान की तामीर नौ है, जिसका मकसद पाकिस्तान की मईशत की बहाली है। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं कि आप 2013 की परफॉर्मेंस रिपीट करेंगे, तो उस वक्त नून लीग ने किसी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं बनाया था। गालिबन शायद दही सिंध में आप लोगों ने बनाया था, लेकिन इसके अलावा तो नून लीग अकेले इलेक्शन लड़ी थी, आप लोगों ने सीटें जीती, और फिर आपने मजबूत हुकूमत बनाने के लिए अचकजई साहब को शामिल किया। कुछ अरसे के लिए शायद एएनपी भी शामिल हुई थी, फिर आपने जो है वो नेशनल पार्टी को शामिल किया। तो इत्तेहाद तो इसके बाद भी बनाया था आप लोगों ने। जी शहजाद साहब, जैसे आपको पता है कि हमने 2013-18 में भी कुछ जमातों को अपना हलीफ बनाया, इलेक्शन जीतने के बाद, इलेक्शन के बाद बनाया। जी, इत्तेहाद में या हमारे साथ वो इलेक्शन के बाद शरीक हुए, जिनके साथ हमने 5 साल मिलकर काम किया, और एक उनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। इसी तरह कई जमातें हैं जिनको ने 16 माह हमारे साथ कोalition गवर्नमेंट में काम किया है, और उनके साथ भी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। तो 2013 से पहले इस तरह हमारे पास एक वसीउल बुनियाद सियासी इत्तेहाद के साथ या जमातों के साथ काम करने का उस वक्त तक ये एक्सपीरियंस हम नहीं गुजरे थे। लेकिन अब ये सब हमारे साथी हैं, इन्होंने 5 साल पहले हमारे साथ काम किया है, 16 माह हमारे साथ काम किया है, तो इसीलिए जरूरी है कि हम इनको अपने साथ लेकर चलें। तो एहसन इकबाल साहब, फिर उस इत्तेहाद में तो आपके साथ पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। अगर मजबूत हुकूमत बनानी है तो इससे मजबूत हुकूमत क्या होगी कि आप और पीपल्स पार्टी साथ आ जाएं, 2 बड़ी जमातें साथ होगी, कोई ऑपोजिशन ही नहीं होगी फिर तो? जी, अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ शामिल होना चाहेगी तो उसमें हम गौर करेंगे, लेकिन इस वक्त तो वो हम पे तनकीद के तीर चला रही है, और जबकि वो हमारे साथ इत्तेहाद में आखिरी वक्त तक शरीक थे और कोई 16 माह में उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया, हर फैसला इत्तफाक राय से किया गया है, वो उस हुकूमत के हर फैसले में बराबर के शरीक हैं। तो अब अगर वो अपने तनकीद के निशाने लगा रहे हैं मुस्लिम लीग नून पर, तो इसका साफ मतलब है कि वो हमारे साथ मिलकर नहीं चलना चाहते। और तनकीद आज भी की है। कमर ज़मान कायरा साहब ने आज कहा है कि जिस किस्म की पार्टीज आपके साथ आ रही हैं, जैसे आईपीपी, एमक्यूएम पाकिस्तान, पीपल गाड़ा, हमें पता है, वो कह रहे हैं कि ये पार्टीज कैसे शामिल होती है, कौन करता है, और ये बाकायदा नवाज शरीफ को फेवर देने की कोशिश की जा रही है। अब इशारा आप समझ गए कि किस तरफ है कि कौन शामिल कर रहा है इनको? देखिए, बात यह है कि इन तमाम जमातों का पीछा पीपल्स पार्टी ने भी किया, लेकिन अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ शरीक नहीं हुई, और अगर उनके साथ शरीक हो जाती तो वो बहुत अच्छी जमातें थीं, लेकिन अगर वो हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग कर रही हैं तो वो बहुत बुरी हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तनकीद में कोई वजन है। सर, बुरी तो उस वक्त भी थी ना जब एमक्यूएम पाकिस्तान पीटीआई के साथ थी, और ये आईपीपी से जो लोग गए वो उस वक्त जब थे पीटीआई के साथ, तो चीनी चोर भी थे, लैंड माफिया भी थे, तो उस वक्त आपको भी बुरी लगती थी। बाप पार्टी से आप सवाल करते थे, बाप का बाप कौन है? तो पीपल्स पार्टी अगर ये कर रही है तो कोई मुख्तलिफ नहीं कर रही नून लीग से। नहीं, देखिए शहजाद, बात यह है कि आज का पाकिस्तान 2013 या 2018 से बहुत मुख्तलिफ है। आज पाकिस्तान की मईशत एक हमने मुश्किल से डिफॉल्ट से बचाई है, और अगर हमने होशमंदी के साथ इसको आगे ना बढ़ाया तो खुदा ना खास्ता एक और डिफॉल्ट हमारे गले में पड़ सकता है। तो इस पाकिस्तान को चलाने के लिए हमें बड़ी फरासत की जरूरत है,
हमें मुल्क के अंदर अमन और इस्तेकाम की जरूरत है, और अमन इस्तेकाम तभी होगा कि जब हम एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस पैदा करेंगे। नवाज शरीफ साहब कई दफा कह चुके हैं, वो चाहते हैं कि हम एक मुल्क के अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा करें जिसमें एक इत्तेहाद और इत्तेफाक और यकजहती के साथ पूरी कौम मुआशी बहाली के लिए खुद को मसरूफ अमल करे। एहसान इकबाल साहब, आपको वाकई लगता है इतनी सारी पार्टीज को साथ मिला के अगर आप हुकूमत बना भी लेते हैं तो वो एक मजबूत हुकूमत होगी या बेसाखियां साबित होंगी आपके लिए? क्योंकि अब माजी में आपकी, मैंने भी 2013 की मिसाल दी, अगर पहले ही आप इंतखाबात उनसे इत्तेहाद करके जा रहे हैं, इत्तेहाद में शामिल करेंगे, तो आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म एजेंडा अगर आपने करना है पूरा, वो हो सकेगा इतने सारे इत्तेहादियों के साथ? देखिए शहजाद साहब, हमारी पहली तरजीह ऑफ कोर्स यही है और हम इसके लिए इंशाल्लाह बहुत पुरुमीद हैं कि जहां तक मुस्लिम लीग नून है उसको एक सिंगल पार्टी के तौर पे अक्सरियत मिलेगी ताकि हम हुकूमत चलाने के लिए किसी के मरहूने मेहनत ना हो। लेकिन बियॉन्ड सिंपल मेजोरिटी हम यकीनन चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जमातों को अपने साथ मिलाएं। नवाज शरीफ साहब तो ये भी कह चुके हैं कि अगर हमें 2/3 अक्सरियत भी मिली तब भी हम कोशिश करेंगे कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाएं ताकि जो हमने फैसले करने हैं मुल्क के अंदर इस्लाहात लेकर आनी है उसके लिए। लेकिन एहसन साहब, मरून मिनत तो हैं आप, क्योंकि आईपीपी की स्पोक्स पर्सन डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा अभी 2 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में कह के गई है कि आईपीपी इस मुल्क का मुस्तकबिल है और नून लीग को हमारी जरूरत है, हमारे बगैर वो इलेक्शन जीत नहीं सकते। तो मरून मिन्नत तो आप हैं आईपीपी के, वो कह रहे हैं कि इस्तेकाम चाहिए तो इस्तेकाम पार्टी का सपोर्ट जरूरी है आपको। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ अल्लाह ताला और पाकिस्तान के अवाम की मरून मिन्नत है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माजी है, हमारी कारकर्दगी है। 2013 से 18 के दौरान पाकिस्तान में जो 5 सालों में तरक्याती कारकर्दगी का मुजाहरा हुआ वो 75 साल की तारीख में किसी हुकूमत के हिस्से में नहीं है। तो इसलिए हमें किसी के ताउन के जरूरत नहीं है। अलबत्ता जैसे मैंने कहा कि अगली हुकूमत में एक ब्रॉड बेस्ड इत्तेफाक राय लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जमातें जो हमारे इकोनॉमिक प्रोग्राम को सपोर्ट करती हैं, हम उनके साथ मिलकर कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा एक मौसर और मजबूत हुकूमत कायम हो सके जो पाकिस्तान के लिए फैसले दरकार हैं उन्हें करने की सलाहियत रखे। और आपको अंदाजा है कि बाप पार्टी हो, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, इनका इकोनॉमिक एजेंडा क्या है और क्या वो आपके एजेंडे से मेल खाता है? मैंने तो इन पार्टीज का फ्रैंकली अभी तक मैंने तो मंशूर वगैरह नहीं देखा इन पार्टीज का अभी तक, तो इसलिए मैं आपसे पूछना शायद आपके। जी शहजाद, अगर वो हमारे साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो वो यकीनन हमारे इकोनॉमिक प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारे इकोनॉमिक प्रोग्राम के साथ वो हम आंगी देख रहे हैं जिसकी वजह से वो हमारे साथ इश्तराक कर रहे हैं।